आज से अप्रैल का महीना शुरू हो गया और इस महीने में मौसम का मिजाज बदल गया है। महाराष्ट्र में कई जिलों में बेमौसम बारिश के बादल छा गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। कुछ जिलों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। इससे किसान चिंतित हैं। तो किन इलाकों में कैसा रहेगा मौसम, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी सांतिया। वहीं LNP एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा भी बने हुए हैं। लेकिन पहले सांतिया से मौसम का हाल। जी, सूरज इस बार और ज़्यादा तेज़ चमकने वाला है और गर्मी और ज़्यादा बेहाल करने वाली है। IMD के यानी कि मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार अप्रैल से लेकर जून तक यानी कि जो गर्मियों का मौसम होता है, इस बार न्यूनतम और अधिकतम तापमान अबव एवरेज रहने वाला है और हीट वेव भी इस बार ज़्यादा दिनों के लिए लोगों को बेहाल करने वाली है। चलिए इन चार्ट से समझते हैं कि कैसा होने वाला है आने वाला गर्मी का मौसम। तो अप्रैल से जून के बीच में भारत का आप ये चार्ट देखें, ये जो हिस्से हैं जो आप ऑरेंज में देख सकते हैं, मध्य भारत के कुछ हिस्से, उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर भारत के कुछ हिस्से और उत्तर पूर्व भारत के एक आधे हिस्सों में मैक्सिमम टेम्परेचर यानी कि अधिकतम तापमान अप्रैल से जून के वक्त में अबव नॉर्मल रहने वाला है। इसी ड्यूरेशन में अप्रैल से जून में मिनिमम टेम्परेचर यानी कि न्यूनतम तापमान की बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम भारत के हिस्से, मध्य भारत के कुछ हिस्से, दक्षिण भारत के कुछ हिस्से और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी मिनिमम टेम्परेचर अप्रैल से जून में अबव नॉर्मल रहने वाला है। अप्रैल के महीने की बात कर लेते हैं। इस चार्ट को देखें। अप्रैल के महीने में अधिकतम तापमान मध्य भारत के हिस्सों में, कुछ हिस्से उत्तर पूर्व भारत के, पूर्वी भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में मैक्सिमम टेम्परेचर अप्रैल के महीने में ज़्यादा रहने वाला है, एवरेज से ज़्यादा अबव नॉर्मल रहने वाला है। और मिनिमम टेम्परेचर आप देख सकते हैं, इस चार्ट को देखें, भारत के अधिकतम हिस्से में अप्रैल के महीने में न्यूनतम तापमान अबव नॉर्मल रहने वाला है। उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ इलाके इसमें कवर्ड हैं। यह रही टेम्परेचर की बात। इसके अलावा हीट वेव भी इस बार ज़्यादा दिनों के लिए यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा दिनों के लिए लोगों को बेहाल करने वाली है। इस चार्ट को देखें, ये जो लाल और गहरे लाल और हल्के लाल में ये जो हिस्से कवर्ड हैं, इन हिस्सों में अप्रैल से जून के दौरान हीट वेव ज़्यादा दिनों के लिए लोगों को परेशान करेगी। यह है उत्तर भारत के हिस्से, पूर्वी भारत के हिस्से, दक्षिण भारत के कुछ हिस्से, उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्से और मध्य भारत के हिस्से। अब इसके अलावा ये है अप्रैल से जून के महीने के लिए और अप्रैल के महीने के लिए आप देख सकते हैं इन हिस्सों में हीट वेव नॉर्मल से ज़्यादा दिनों के लिए लोगों को बेहाल करने वाली है। कौन से हैं वो हिस्से? मध्य भारत के हिस्से हैं, पूर्वी भारत के हिस्से हैं, उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्से हैं और कुछ एक हिस्से दक्षिण भारत के भी हैं। इसके अलावा एक और मौसम से जुड़ी हुई गतिविधि इस वक्त जो घटना घट रही है वो यह कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस वक्त तैयार हुआ है। इसके साथ ही एक नॉर्थ साउथ ट्रफ भी उसी इलाके से होकर गुजर रहा है। इसके चलते महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि, बारिश और बिजली कड़कने की घटनाएं सामने आ रही हैं। सिर्फ महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने मराठवाड़ा के हिस्सों के लिए आज के लिए ऑरेंज वार्निंग दी है और कोंकण के हिस्से, पुणे, सांगली, कोल्हापुर, इस तरह के बाकी हिस्सों के लिए येलो वार्निंग दी है। महाराष्ट्र के कई इलाकों से तेज़ बारिश की खबर आ रही है। इसके चलते आम और जो सीजनल सब्जियां हैं उनकी फसल ख़राब होने की खबरें महाराष्ट्र के कई इलाकों से आ रही हैं। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इन इलाकों में जो बारिश हो रही है, खासकर कि जो मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि की घटनाएं होने की आशंका IMD ने जताई है, उसके चलते गेहूं के तैयार फसल ख़राब होने की भी नौबत आ सकती है। गेहूं के प्रोडक्शन, गेहूं का उत्पादन भी इससे प्रभावित हो सकता है। शुक्रिया सांतिया। क्लियरली जो खबर आप लेकर आ रही हैं बहुत पॉजिटिव नहीं है, ना तो लोगों के लिए ना तो फसलों के लिए यहाँ पर। और जैसे सांतिया ने उस चार्ट्स में हमें समझाया कि अप्रैल, मई, जून में ज़्यादा गर्मी देखने को मिल सकती है, ज़्यादा गर्मी वाले दिन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और उसके अलावा जो अगले 4-5 दिन में है वो खड़ी फसल को जो ओलावृष्टि है और जो बारिश है उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर रह सकता है। तो क्लियरली आने वाले 3-1 महीने में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखना होगा कि किस तरह का मौसम रहता है और कैसा उसका इम्पैक्ट रहता है। लेकिन भूपेश जी अब हमारे साथ बने हुए हैं। भूपेश जी नमस्कार। और मौसम की बात तो हमने कर ली, लेकिन सोने के प्राइसेस आपसे जानना चाहेंगे। काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल चुकी है। अब लोगों को ये लगने लगा है कि किसी भी समय एक मुनाफा वसूली आ सकती है, लेकिन कहाँ पर आएगी और किन स्तरों को आप देख रहे हैं? जी नमस्कार मनीषा जी। अगर हल्दी की बात करी जाए तो हल्दी का ट्रेंड और मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। आज सुबह NCDX में बाजार ओपन होते ही 4% का सर्किट लगा था।
उसके बाद 6% का सर्किट ओपन हुआ और लगातार मार्केट में कोई प्राइस अपडेट नहीं हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बाजार में ये जो ट्रेंड है, हो सकता है कल सुबह अर्ली मॉर्निंग में एक बार अपडेट हो जाए और 14,400 14,500 के आसपास इसमें एक अच्छी सप्लाई आनी चाहिए बाजार में, और मुझे लगता है कि वो एक प्रॉफिट बुकिंग का एरिया रहेगा अगर किसी ने टीएमसी में बाइंग करी हुई है तो। अन्यथा बाजार में नीचे में अब बाजार की रेंज काफी बड़ी होती है, क्योंकि मुझे लगता है नीचे में बाजार 12,100 और ऊपर में 14,500, ये एक दायरे में बाजार ट्रेड करता रहेगा आने वाले समय के लिए। ये तो बात हुई हल्दी की, और सोने में क्या लगता है आपको? जी, सोने की बात करी जाए तो सोने का ट्रेंड और पॉजिटिव मोमेंटम दोनों पॉजिटिव बने हुए हैं। अभी भी किसी प्रकार की बिकवाली की कोई सलाह नहीं रहेगी। और जैसा मैं बार-बार कहता हूं कि सोना एक विशेष एसेट क्लास है, और जैसे-जैसे फंड मैनेजर्स की निगाहें इस पर पड़ रही हैं, वैसे-वैसे भाव और बढ़ते जा रहे हैं। लगता है बाजार में कोई छोटा-मोटा करेक्शन आए तो वहां पर खरीदारी करके ही व्यापार करना चाहिए। विशेषकर जो नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है उसमें एक छोटा अपडेट देना चाहूंगा कि 90,800 के लेवल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब तक बाजार 90,800 के ऊपर है तब तक इसमें किसी प्रकार की बिकवाली से दूरी बनाएं। दिए गए भाव के नीचे जाने पर बाजार में मुझे लगता है कि एक स्टीप करेक्शन देखा जा सकता है। साथ ही यहाँ पर एक व्यू सेंस आपसे कच्चे तेल पे लेना चाहेंगे, जहां पर तेजी के साथ और अब मल्टी वीक हाइज पर कारोबार है। कल 2% की बढ़त थी, आज भी 74 के आसपास का कारोबार है। यहाँ पर क्या सेंस है? जी, आपने क्रूड के विषय में चर्चा? जी, क्रूड की बात करें तो क्रूड का बाजार मुझे लगता है कि एक बार क्रूड में ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। जहां तक बात करें प्राइसेस की तो 6,100 अभी रिसेंट का सपोर्ट रहेगा बाजार में, और कहीं भी बाजार में डिप मिलता है 6,130 या 6,125 के आसपास तो बाजार में खरीदारी करनी चाहिए। 6,090 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। अपसाइड में मुझे लगता है कि ये रैली कंटिन्यू करनी चाहिए 6,350 और 6,450 तक। ऑलराइट, तो फिर ये सारे टारगेट्स हैं यहाँ पर देखने के लिए। बहुत शुक्रिया भूपेश जी, साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज हमारे दर्शकों के साथ शेयर भी करने के लिए। वेल, इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।